हेलो जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, जैसा कि नेचर वर्सेस नर्चर। जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, नेचर नेचर का मतलब है कुदरत। जो चीज़ें हम कुदरती लेकर के पैदा होते हैं, नेचर। और नर्चर मीन्स जो इन्वायरमेंट्स में जिसमें हम रहते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण होता है, उस चीज़ का हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो है नर्चर। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो दो तरह की पर्सनैलिटीज़, दो तरह की थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी है बायोलॉजिकल थ्योरी और दूसरी थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी का कहना है कि जो पेरेंट्स जैसे होते हैं, उनके बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं। जैसे कोई बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्शन, लंबाई, चौड़ाई, हमारी कोई बीमारी हो, कोई ऐसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आई हो, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट या स्लो लर्नर होना, या धीरे काम करना, धीरे बोलना, ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं जो कि हम पैदा ले करके ही पैदा होते हैं। वो हमारी हमेशा कैरी ओवर चलती रहती हैं। और दूसरी थ्योरी जो है वो बिहेवियरल थ्योरी, वो कहती है कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उस एनवायरनमेंट से, रिएक्शन से, इंटरेक्शन से, अपने एक्सपीरियंस से जो भी कुछ सीखता है, उसकी पर्सनैलिटी उसी बात के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि अगर बच्चा जन्म से ही इंटेलिजेंट है या जन्म से ही स्लो है, जन्म से ही बहुत अच्छा है और जन्म से ही बुरा है, तो क्या ज़िंदगी भर अच्छा अच्छा ही रहेगा, बुरा बुरा ही रहेगा? जो अच्छा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि चलो ठीक है, वो अच्छा रहेगा और अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जो बेचारा बुरा है, तो उसका क्या कसूर है? क्या वो हमेशा ही बुरा रहेगा? अब इसका जवाब है, आप भी सोच रहे होंगे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब है जी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, वो चीज़ों को जल्दी कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। और स्लो लर्नर जो है, धीरे जो करने वाला है, वो अपने एक्सपीरियंस से और मेहनत कर करके बहुत आगे भी जा सकता है। बिलीव मी, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, अपनी टीचिंग एक्सपीरियंसेस में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो शुरू में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते थे, लेकिन आगे बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसी आई कि उनकी जो थी प्रोग्रेस थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई और वो आगे लाइफ में ज़्यादा नहीं बढ़ सके। और ऐसे भी स्लो लर्नर्स, धीरे धीरे कम करने वाले, कम एनर्जेटिक बच्चों में मैंने देखा है कि बड़े होते 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 उनकी प्रोग्रेस बहुत आगे चली गई, उनका सक्सेस का ग्राफ बहुत आगे चला गया और लाइफ के, जीवन के मोड़ में वो बहुत ज़्यादा सक्सेस ही रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, मैंने देखा उनके 90% नंबर भी आते थे, तो वो बड़ी खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास जाते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन वो माँ बाप, हाँ हाँ ठीक है, आ गए 90%, इससे ज़्यादा आने चाहिए थे, इतने तो आने ही थे। हमारे तो खानदान में सबके आते हैं नंबर, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी चाचा, तुम्हारे ताऊ सब इंटेलिजेंट रहे हैं, सबके नंबर इतने अच्छे आते रहे हैं, तो तुम्हारे तो आने ही आने हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज़्यादा लेके आना। तो बच्चा बेचारा इतनी खुशी से, एक्साइटमेंट में जाता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे पैट करेंगे, प्यार करेंगे, बहुत खुश होंगे। लेकिन उनके पेरेंट्स ने कभी भी उनको प्यार नहीं किया। एक तरह से कहा जाए तो इनडायरेक्टली उनको डिमोटिवेट ही किया कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जो तुमने किया है, ये तो कर ही सकते हैं। पेरेंट्स भी अपनी जगह पर ठीक थे कि भाई ठीक है, उन्होंने देखा है उनकी खानदान में, उनकी फैमिलीज़ में सभी अच्छे रहे हैं तो बच्चा भी नेचुरली अच्छा होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है और कि बच्चे को डीमोटिवेट करके ही उसको अच्छा बना सके। उसको अच्छे बनाने के लिए उन्होंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं करे, उन्होंने ग्रांटेड ले लिया कि हमारे खानदान में सबके मार्क्स आए हैं तो इसके भी मार्क्स अच्छे आएंगे, सब अच्छी पोस्ट पर पहुँचे हैं तो ये भी अच्छी पोस्ट पर पहुँचेगा ही पहुँचेगा।
लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा, ऐसा एक्सपीरियंस किया कि स्लो लर्नर्स के बच्चे, कम एनर्जेटिक के बच्चे, कम इंटेलिजेंट बच्चे जो थे, उनके पेरेंट्स ने ज़रा सी भी उनकी प्रोग्रेस पर उनको बहुत मोटिवेट किया। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज, गुड, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसे ही करते रहोगे ना तो एक दिन देखना तुम कितने अच्छे बन जाओगे, सबसे अच्छे बन जाओगे। और वो बच्चा मोटिवेट होता गया, उसके लिए एक टारगेट हो गया कि हाँ, हमारे पेरेंट्स बड़े खुश हैं, हमने बड़ा प्यार करते हैं और हमने कोई अच्छा काम किया है और भी इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो वो बच्चे और आगे बढ़ते गए और मेहनत कर करके वो आगे लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेस हो गए कि जो बेचारा इंटेलिजेंट बच्चा था वो पीछे रह गया, इतना अच्छा नहीं कर पाया। और जो बेचारा अच्छा नहीं था वो मेहनत करके और घर के एनवायरनमेंट से, पेरेंट्स के मोटिवेशन से, पेरेंट्स के ही उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उससे वो आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और एक दिन वो इस मुकाम पर पहुंच गया कि पेरेंट्स सोचते थे मन में कि मैं, हमसे भी आकर बात करते थे, मैम कि मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था मेरा ऐसा बच्चा जो कि जिसको लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं कर पाता था, राइटिंग इतनी गंदी थी, हमेशा उसकी समझ ही नहीं आती थी, सारे टीचर्स को ऐसे ऐसे रिमार्क्स देते थे, मुझे समझ में नहीं आया और ये बच्चा कितना अच्छा चला गया। तो इस सब के पीछे क्या है? एनवायरनमेंट है। हाँ, अगर इस बच्चे को, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, अगर उसको वैसा ही एनवायरनमेंट मिल जाए, अगर वो 90% लेकर आया तो पेरेंट्स ये कह के, ना कि ये कह के कि हाँ ये तो ओ नहीं था, इतने नंबर तो तुम्हारे आने ही थे, सबके आते हैं हमारे घर में, तुम्हारे भी आने थे, ये ना कह के कहते कि वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हो, इससे भी आगे, इससे और अच्छे लाना, और जो अच्छे अच्छे लाओगे तो एक दिन देखना तुम हमसे भी आगे जाओगे। ये बात अगर पेरेंट्स बच्चे को कहते तो वो बच्चे इंटेलिजेंट भी बहुत आगे जाते, नेचुरली जाते, क्योंकि उनको जन्म से ही ऐसा दिमाग मिला हुआ है कि वो बहुत जल्दी समझते हैं किसी भी बात को, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल है और वो सुपर फास्ट है और बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, वो आगे बहुत ज़्यादा टॉप कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए, और जो स्लो बच्चे हैं, अगर उनको इन्वायरमेंट ना मिला होता इस तरह का, तो स्लो बच्चे, कम इंटेलिजेंट बच्चे बेचारे और पीछे आ गए होते। अब देखो यहीं पर ही डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट थे वो पीछे रह गए और जो इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन मेहनत कर करके और पेरेंट्स की मोटिवेशन की वजह से, घर के एनवायरनमेंट की वजह से वो आगे बढ़ के चले गए। इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ, यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो आप इसको ग्रांटेड ना लें कि वो हमेशा ही इंटेलिजेंट रहेगा और टॉप पे टॉप करता चला जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट घर में दें, मोटिवेट करें और कहें कि बेटा तुम्हें तो हमसे भी आगे जाना है, चाँद तारों से भी आगे जाना है, तब वो बहुत अच्छा बन सकता है। आप सोच भी नहीं सकते वो किस मुकाम पर पहुंच सकता है। और अगर आपका बच्चा कम इंटेलिजेंट है, जल्दी से चीज़ें नहीं कर पाता, पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं है, तो आप इस बात को भी मन में डिमोरलाइज ना हो, ग्रांटेड ना लें कि हमारा बच्चा तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही रहेगा। कोई बात नहीं, एक क्लास में उसके कम नंबर आ गए, एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए, एक एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए, तो क्या हुआ? आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं। इन पिछली गलतियों को आप सुधार करके अपने बच्चे को खूब मोटिवेशन कर दें, खूब प्यार करें, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें और बच्चे को हमेशा ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। तब देखना आपका ये कम इंटेलिजेंट बच्चा भी कहाँ से कहाँ सुपर इंटेलिजेंट बच्चे से भी कम नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी वजह से वो उसको भी मात देने में सफल रहे। धन्यवाद।